नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज आपको दो अहम खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको उस ज्योति मल्होत्रा के बारे में बताएंगे जो रहती तो हिंदुस्तान में है, उसे दौलत और शोहरत सब हिंदुस्तान से मिला, लेकिन चंद पैसों के लिए उसने ना सिर्फ अपने ईमान को बेच दिया बल्कि देश से भी उसने गद्दारी कर दी है। आपको बताएंगे कि कैसे ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में आई, कैसे उसे पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपना मोहरा बना दिया। साथ ही आपको ज्योति का पाकिस्तान प्रेम भी दिखाएंगे जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए दिखाई दी। तो सबसे पहले बात जासूस ज्योति मल्होत्रा की होगी जिसने कुछ पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी कर दी। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे कि कैसे वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में आई। साथ ही इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि ज्योति का पाकिस्तान के नेताओं के साथ क्या संबंध था। जासूसी के खुलासे के बाद ज्योति को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसे सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। यूट्यूबर या पाकिस्तानी जासूस, चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी, इश्क लाहौर का नापाक कनेक्शन, आईएसआई की हसीना जासूस यूट्यूबर गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से बदला ले लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी आकाओं का तो सफाया कर दिया, लेकिन किसी भी देश को बाहर के लोगों से ज्यादा खतरा देश के अंदर बैठे गद्दारों से होता है, जो खाते तो हिंदुस्तान की है लेकिन गाते पाकिस्तान की है। दौलत शोहरत सब हिंदुस्तान में मिलता है लेकिन वफादारी आतंकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी उन्हीं गद्दारों में से है जिसने चंद पैसों के लिए न सिर्फ अपना ईमान बेच दिया बल्कि भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर देश की खुफिया जानकारी आईएसआई को दे दी। भारत में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक चर्चित ट्रैवलर ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधि और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह ट्रैवल विथ जो नाम का यूट्यूब चैनल चलाती है। पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से उसके संबंध बने। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा पहली बार साल 2023 में पाकिस्तान गई थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी कमीशन के जरिए ज्योति ने वीजा लिया था। पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति की मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन का कर्मचारी है। इस मुलाकात के बाद दानिश और ज्योति के बीच गहरे संबंध बन गए। See this grand entrance beauty। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ
क्या अरेंजमेंट है, सुपर। इस तस्वीर को देखिए जिसमें ज्योति मल्होत्रा दानिश के साथ पाकिस्तानी उच्चायोग में नजर आ रही है। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी उच्चायोग ने खुद डिनर के लिए इनवाइट किया था। आज हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में इफ्तार डिनर पार्टी का। ज्योति और दानिश के बीच की नजदीकियां इस बात को साबित करती है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। दानिश ने ही ज्योति को पाक खुफिया एजेंसी के एजेंट से मिलवाया। ज्योति ने पाक खुफिया एजेंसी के एजेंट अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज से मिली थी। इनका नंबर ज्योति के फोन में जट रंधावा के नाम से सेव था। ज्योति उन 6 लोगों में शामिल है जिसे खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन सभी लोगों पर पाकिस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान एजेंसी को देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दानिश और अली एहसान ने ही ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी से मिलवाया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने ज्योति के पाकिस्तान आने जाने और वहां रहने की व्यवस्था की थी। ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी के साथ गहरे संबंध भी बनाए। उसी के साथ ज्योति हाल ही में इंडोनेशिया के बाली गई थी। ज्योति मल्होत्रा ने चंद पैसों की लालच में देश से गद्दारी की। अपने पाकिस्तान टूर के दौरान उसने अपने YouTube चैनल पर कई वीडियो पोस्ट किए जिसमें वो पाकिस्तान में कई जगहों पर गई थी। हम अभी पाकिस्तान में हैं। वीडियो में वो बार बार पाकिस्तान की तारीफ करती हुई दिख रही है। वहां रह रहे हिंदुओं को लेकर बात करती दिख रही है। वीडियो में बताने की कोशिश कर रही है कि जिस आतंकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर 1% रह गई है वहां हिंदू कितने खुशहाल हैं। हमें अभी हिंदू कम्युनिटी से मिले हैं रविंद्र कुमार छिब्बर जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर समुदाय के लोग वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, क्या उनकी कंडीशन अच्छी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जी। मैं जिला चकवाल में सिंगल फैमिली लिविंग इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल फैमिली। कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं है जी। जो इंडिया से अभी जैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप आए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी और आपकी वो जो है मेहमान नवाज होगी। हमारे साथ सर ETPB टीम के चेयरमैन सर हैं। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ हिंदू कम्युनिटी के बारे में कुछ बोले जो कि हमारे इंडिया तक पहुँचे वो बात। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में हर सूबे में मौजूद है, लेकिन सिंध में इसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारी पूरे 2 ज़िले जो सिंध के हैं उनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे कुली तौर पर हिंदू नुमाइंदे करते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सरियत हिंदू कम्युनिटी की है। उनकी यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशंस है और हुकूमती पॉलिसी है। ज्योति मल्होत्रा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तान यात्रा के दौरान मरियम नवाज से मिली है। उनसे बात करती हुई दिखाई दे रही है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? मैं ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ਇੱਥੇ सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दानिश भारत के पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारी था जो भारत में रहकर जासूसी करता था। ज्योति मल्होत्रा की दानिश से दोस्ती बढ़ी और दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया था। ज्योति पर आरोप है कि उसने भारतीय जगहों की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी। दिल्ली में रहने के दौरान PHC हैंडलर दानिश के संपर्क में रही। ज्योति ने अपना लिखित कबूलनामा दिया है जिसके बाद उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। हालांकि ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का भी अभी कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है और उस पर लगे सारे आरोप गलत हैं।
वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी बेटी? मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था सर, इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी, पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको, फिर भी पकड़ के ले गए। अब मैं मिल के आया हूँ, बेटी ठीक है, उसमें है कोर्ट में। मेरी बेटी से बात कर ली मैंने, अभी आया ना, मैं तो अपनी बेटी से बात करके आया हूँ। भले मैंने कुछ को नहीं करा, ये अपने आप ही बात करने लग रहे हैं, मेरे को फंसाने के चक्कर में। मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने कटवा लेंगे, साल 2 साल और कुछ जरिए में धक्के खा जाएंगे। जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, ताकि इसमें और कौन कौन शामिल है जो हिंदुस्तान में रहकर देश से गद्दारी कर रहा है। जिन 6 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसमें सभी 6 लोगों को हरियाणा और पंजाब से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के हिसार, कैथल और नूंह से गिरफ्तारी हुई है। पंजाब के मलेरकोटला से भी गिरफ्तारी हुई। मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया गया। ज्योति सबसे ज्यादा करीब पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश की थी, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए थे। ज्योति इन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट से एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रहती थी, जिसने कुछ पैसों के लिए अपने ही देश से गद्दारी की। उस देश के साथ भारत के संवेदनशील जगहों की जानकारी साझा की, जो आतंकियों का पनाहगार माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस की तह तक पहुंचने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ज्योति के घर तक पहुंची। वहां से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वही घर है जो ज्योति मल्होत्रा का है, और यहीं से हिसार पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार किया। उनके पिता से भी न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की। उनका कहना था कि ज्योति की दिनचर्या क्या थी, वो पाकिस्तान गई या किन किन देशों की यात्रा की, उसके बारे में उनके पिता या उनके भाई को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं 21 न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन, ये ज्योति मल्होत्रा का घर है। पुलिस ने यहां से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है, जो उनके पिता ने भी बताया है। यहीं से अपने सारे ब्लॉग और यूट्यूब का जो काम है वो ज्योति संभालती थी। उनके पिता का कहना है कि ज्योति यहीं पर रहती थी, उसका दिल्ली में कोई घर नहीं है। एक स्कूटी उसके पास थी, लेकिन जो हरियाणा पुलिस के आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करी थी। पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश नाम के एक शख्स के साथ लगातार उसका संपर्क था। साल 2023 में पहली बार जब वो पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा लगवाने पहुंचती है तो उसकी दानिश से मुलाकात होती है, और दोनों एक दूसरे को अपना नंबर जो है वो एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद स्नैपचैट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोड वर्ड में जो है वो ज्योति जो है दानिश से बात करती थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में नूह से, इसके अलावा पानीपत का से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब से एक महिला और एक अन्य शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एक पंजाबी लड़का है, युवक है जो पढ़ाई करता है, उसको गिरफ्तार किया गया है जासूसी के आरोप में। तो हरियाणा और पंजाब पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या केवल ज्योति मल्होत्रा ही इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड है, या जो दानिश है उसने अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों को ट्रैप किया। जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपीआई के जरिए और हवाला के जरिए जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ लोगों तक पहुंची है, और उसके बदले में जो है वो भारत की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान आईएसआई तक पहुंची हैं। पंजाब पुलिस ने ऑन कैमरा इस बात की तस्दीक की है कि पंजाब में जो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हैं या एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं प्रतिष्ठित, उनकी तस्वीरें ली गई और उसे आगे पाकिस्तान हाई कमीशन को पास ऑन किया गया है। इसलिए इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें भी जो हैं वो लगातार आरोपियों से पूछताछ करेंगी। साल 2024 का एक वीडियो भी जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान डे के कार्यक्रम में जो ज्योति है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर मौजूद नजर आ रही है, और वहां पे दानिश के साथ उसकी मुलाकात होती है। दानिश अपनी पत्नी से ज्योति की मुलाकात कराता है, और ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर जो है वो जिनकी जो हरियाणा पुलिस की साइबर टीमें हैं वो तफ्तीश करेंगी। इसके अलावा जो ज्योति का बैंक खाता है उसको भी खंगाला जाएगा। इसके अलावा जो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, चाहे वो भारत में किन किन
राज्यों का, किन किन शहरों का उसने दौरा किया। इसके अलावा 8 से ज्यादा देशों की जो यात्रा ज्योति ने की है, 3 बार पाकिस्तान गई है, वो तमाम ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो हरियाणा पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो खंगालने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा तमाम आरोपियों के जो मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को शक है कि फोन में से बहुत सारे जो डाटा है उन्हें डिलीट किया गया है और पाकिस्तान से जुड़े लोगों के नंबर जो हैं वो कोडवर्ड में सेव किए गए थे। इसको लेकर ही जो साइबर टीमें हैं और जो फोरेंसिक टीमें हैं वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच कर रही हैं और इस पूरे मामले में लगातार न केवल ज्योति मल्होत्रा और जो बाकी आरोपी हैं उनसे हरियाणा और पंजाब पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, हिसार। ये ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति जब भी बाहर जाती थी वो कहती थी कि दिल्ली जा रही है। हालांकि अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोप में ज्योति मल्होत्रा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम ज्योति के घर पे मौजूद हैं जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पिता हरीश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कब पुलिस आपके घर आई थी? मेरे घर आई थी वीरवार को। क्या बोल के? कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अंदर बैठ गए। मेरे से तो कोई बात नहीं हुई और पकड़ के ले गए। फिर आपको बताया नहीं क्या आरोप है ज्योति के ऊपर? मेरे को नहीं बताया ना कुछ पता। क्या आपकी बेटी की कहाँ तक पढ़ाई हुई है, क्या करती थी वो? BA कर रखी है। कहाँ से? ये अपने क्या नाम है, कॉलेज है, पता नहीं। हिसार से? हाँ जी। और आपको पता था कि यूट्यूबर है, ब्लॉगर है वो? यूट्यूब तो ये चलाया करती, फिल्म वीडियो बनाया करती, छोटी मोटी जो भी है। बाकी और कोई पंगा कौन था जी। और आप क्या करते हैं पेशे से? मैं तो पॉलिश का काम करता हूँ। अच्छा, और एक भाई आपके यहाँ रहते हैं? हाँ जी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान गई है? 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति, उसके वीडियो हैं सबूत के तौर पे। मालूम नहीं है जी मेरे को तो। उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती थी? दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, दिल्ली में रहती थी? दिल्ली जाया करती, जब भी जाया करती तो कहती मैं दिल्ली जा रही। उसने कभी नहीं बताया कि विदेश में जो यात्रा की उसने किन किन देशों की? नहीं, मेरे को नहीं पता इस चीज का। वो कश्मीर भी गई थी हाल फिलहाल, अभी उसने कुछ बताया था? ना, मेरे को नहीं पता जी। इतने देशों की यात्रा कर रही है, इतना पैसा कहाँ से आता था? आपने कभी पूछा उसके रहन सहन को लेके? नहीं, मैंने नहीं पूछा जी। उसका बैंक अकाउंट है? बैंक को नहीं है मेरे ख्याल से। काफी एक होगी उसके पास होगी। उसका बैंक अपना है, सेपरेट अकाउंट उसका? पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। तो घर का खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? मेरे भाई की रिटायरमेंट आती है, उससे चलता है। और ज्योति कोई पैसा नहीं देती थी घर में? ना, हम लेते भी नहीं थे। अच्छा। ना कुछ। और ये सारे ब्लॉग वगैरह यहीं से बनाती थी अपने घर से? उसका सिस्टम वगैरह घर पे ही बनाया करती जी। और पुलिस क्या क्या चीजें यहाँ से लेके गई जब पुलिस ने ज्योति को यहाँ से पकड़ा? तो लैपटॉप ले गई है। लैपटॉप? हाँ। और 3 मोबाइल फोन ले गई है। और अंदर पता नहीं क्या क्या सामान ले गए, पता नहीं। तो 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी ज्योति? 2 हमारे भाइयों का थे, एक उसका था। अच्छा, एक उसका था। आपको कभी ये शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ जुड़ गई है, या कभी उसने कोई बताया हो, कभी कोई फोन आते हो? ना, किसी का फोन नहीं आया करता। कोई घर में मिलने जुलने उससे आता हो? ना, कोई नहीं आया करता जी। पड़ोसी तो आ जाए, बाकी कोई नहीं आया करता। लेकिन आपको क्या लगता है, पूरे देश में उसे गद्दार कहा जा रहा है और FIR में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक दानिश नाम के शख्स से जुड़ती है, भारत की गोपनीय जानकारी ये पाकिस्तान को लीक करती है और अपने YouTube चैनल से पाकिस्तान की छवि भारत में अच्छी दिखाने की कोशिश करती है। आपको लगता नहीं ये गंभीर आरोप हैं आपकी बेटी के ऊपर जो लगे हैं? मेरे को नहीं मालूम जी इस चीज का। क्या आपका क्या कहना, क्या चाहते हैं आप? मेरे तो इंसाफ चाहिए। अपनी बेटी से मुलाकात हुई आपकी जब से वो कस्टडी में? हाँ जी, कल हुई थी। क्या बोल रही है वो? कुछ भी नहीं बोली। कुछ नहीं बोल रही ना। आपने पूछा तो होगा कि तुमने क्या किया, तुम पे जो आरोप लगे हैं? कुछ भी नहीं बोला उसने। अच्छा, कोई डिमांड आपसे की? ना, मेरे से कुछ डिमांड नहीं करी, वकील करना पड़ेगा इतना। अच्छा, और उसकी दिनचर्या क्या रहती, थोड़ा बताएंगे? कब घर से निकलती थी, कब आती थी, यहाँ कितने टाइम रहती थी आपके पास? मेरे पास तो 24 घंटे रह गए थे। दिल्ली में भी उसका घर था? ना, दिल्ली में नहीं था, केवल यहीं रहती थी आपके साथ। और गाड़ी वगैरह उसके पास? नहीं, स्कूटी है जी एक हमारी। स्कूटी है? हाँ जी। लेकिन जब कई दिनों तक वो घर नहीं आती थी तो आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ पे? हमारे को तो क्या जगह, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा, नहीं आप कभी पूछते नहीं थे कि कहाँ हो? 3-4 दिन तक अगर नहीं आ रही है, विदेश यात्राएं कर रही है 15-15 दिन 10 दिन की, अगर इस चीज की बात नहीं हुआ करती जी। कभी नहीं पूछा आपने? और उसने भी कभी नहीं बताया? मतलब एक बात छुपाई उसने कि पाकिस्तान गई थी, आपसे कभी नहीं बताई उसने? तो देखिए, ये ज्योति के पिता हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता। इनका कहना है ये इंसाफ चाहते हैं। ये ज्योति से पुलिस कस्टडी में मिलने भी गए थे,
इनका कहना है कि घर से उसको पुलिस पकड़ के ले गई। 3 मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। एक लैपटॉप जो है जिससे कि वो यूट्यूब के वीडियो बनाती थी उसको पुलिस ने बरामद किया है। और जो इनके पिता हैं ये कह रहे हैं कि ज्योति घर में कोई भी पैसों का योगदान नहीं देती थी। पुलिस ने इनसे भी पूछताछ की है और पुलिस लगातार ज्योति से पूछताछ कर रही है। जो बाकी आरोपी 5 उनसे भी लगातार हरियाणा और पंजाब की अलग अलग टीमें जो है पूछताछ कर रही हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, हिसार। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।